तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है 13वां चैप्टर, उसमें हमने जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ग्रामीण जनसंख्या पढ़ी थी। कल जो पढ़ा था नगरीय जनसंख्या के बारे में पढ़ा था। और आज हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का, वो है लिंग अनुपात। देखिए लिंग अनुपात की परिभाषा देखिए पहले। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? जनसंख्या में स्त्री व पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यानी जो पूरी जनसंख्या है उसमें स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वह लिंगानुपात है। आगे देखिए, इसे प्रति 1000 इसमें प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। यानी पुरुषों की संख्या तो 1000 होगी और स्त्रियों की संख्या अब कितनी है? 1000 पुरुषों के पीछे है, 1000 से ज़्यादा है, कम है, वो लिंग अनुपात निकल कर सामने आएगा। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में या सामाजिक व्यवस्था में लिंग अनुपात का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। या सामाजिक व्यवस्था में लिंग अनुपात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसे कहते हैं लिंग अनुपात। चाहे तो इस प्रकार से कह सकते हो, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं, या जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। सूत्र देख लीजिए। लिंग अनुपात बराबर कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। यह लिंग अनुपात निकालने का सूत्र। यानी किसी देश की कुल स्त्रियों की संख्या कितनी है वो हम ऊपर रखेंगे और कुल पुरुषों की संख्या कितनी है वो हम नीचे रखेंगे, इंटू 1000 से कैलकुलेशन करके जो निकल कर सामने आएगा वो हमारा लिंग अनुपात निकल करके आएगा। अब देखिए ये भारत में समय समय पर लिंग अनुपात कितना रहा है।
कुछ आंकड़े दिखाएंगे आपको। भारत में लिंग अनुपात, तो देखिए 1901 का देखिए आप, 1901 का जो लिंग अनुपात है वो कितना था, 972। ये कभी बढ़ा है और कभी घटा है। फिर देखिए 1931 में ये हो गया है घट करके 950। फिर देखिए 1981 में ये फिर घटा है 934 और फिर 1991 में हो गया है ये 927 और 2001 में ये हो गया है 933 और 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 940। ये हमारा भारत का लिंग अनुपात समय समय पर घटता बढ़ता रहा है। देखिए भारत का औसत लिंग अनुपात कितना है, 940। पूरे देश का औसत लिंग अनुपात निकल कर आ रहा है हमारा 940, जो कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा औसत लिंग अनुपात कितना है, 940, तो कई राज्य ऐसे अपवाद है कि वो हमारे लिंग अनुपात, जो हमारा औसत लिंग अनुपात है उससे ज़्यादा भी है और कई राज्यों में औसत लिंग अनुपात से कम भी है। तो आप ये आंकड़े नोट कर लीजिए। औसत लिंग अनुपात अधिक वाले राज्य, तो देखिए सबसे अधिक किसका है, केरल का। औसत लिंग अनुपात हमारा 940 है और केरल का हम देखेंगे कितना है, 1084। यानी पुरुषों की संख्या कितनी है, 1000 और स्त्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 1084। यानी 84 स्त्रियां पुरुषों से अधिक हैं। तो ये औसत लिंग अनुपात जो हमारा 940 है उससे अधिक है। और देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु का है 995, ये भी अधिक है। आंध्र प्रदेश का देखिए, आंध्र प्रदेश का 992। केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में है पांडिचेरी, पांडिचेरी का सबसे अधिक है 1031 और एक लक्षद्वीप का भी है। लक्षद्वीप का भी ज़्यादा है औसत लिंग अनुपात। ये तो है औसत लिंग अनुपात से अधिक वाले राज्य। याद रखें औसत लिंग अनुपात आपको याद होगा कितना है, औसत लिंग अनुपात हमारा 940 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये इनके अधिक है। अब हम देखेंगे औसत लिंग अनुपात से
कम वाले राज्य। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात जो है औसत लिंग अनुपात से कम वाले राज्य, देखिए हरियाणा, हरियाणा का है 877, यानी 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है? 877। जम्मू कश्मीर का देखिए जम्मू कश्मीर का है 883। सिक्किम का देखिए 889। केंद्र शासित प्रदेशों में देखो दमन व दीव का है 618। ये तो है औसत लिंग अनुपात यानी 940 से कम वाले राज्य। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो लिंग अनुपात है ये कम ज़्यादा क्यों है, ये क्यों गड़बड़ा रहा है। इसके भी कुछ कारण हैं कि स्त्रियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ऐसे क्या कारण हैं जिनसे हमारा लिंग अनुपात गड़बड़ा रहा है? लिंग अनुपात घटने के कारण, तो देखिए पहला पॉइंट, बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक महत्व देना। भारत क्या है? पुरुष प्रधान देश है। इसमें लड़कियों की जगह लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, आर्थिक कार्य हो, सभी में पहले पुरुषों को पूछा जाता है। इस कारण स्त्रियों को पीछे ही रखा जाता है और स्त्रियों को की संख्या निरंतर घटती जा रही है। नेक्स्ट देखिए, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है, छोटी उम्र में करवा दी जाती है, जिससे उनको छोटी उम्र में ही माँ बनना पड़ता है और प्रसव काल में यानी बच्चे को जन्म देते समय अधिकतर लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक कारण है लड़कियों की संख्या कम होने का। नेक्स्ट देखो, लड़कियों की आर्थिक स्वतंत्रता।
आर्थिक परतंत्रता, लड़कियों को अधिक नहीं पढ़ाया जाता है, वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं, अपने लिए पैसा नहीं कमा सकती हैं, इस कारण उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आर्थिक व्यवस्था के लिए, पैसे के लिए उन्हें दूसरों पर, परिवार वालों पर निर्भर रहना पड़ता है, इस कारण से भी लड़कियां पीछे हैं। नेक्स्ट देखिए, स्त्रियों में शिक्षा का अभाव। स्त्रियों को, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या अत्याचार किए जा रहे हैं, कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वो जागरूक नहीं होती हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ से जागरूक कराती है, कौन उनका शोषण कर रहा है, कहाँ उनको आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार का उन्हें काम करना चाहिए। तो शिक्षा के अभाव के कारण भी स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण है। नेक्स्ट है नगरीकरण। पुरुष जो हैं रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार नगरों में ही मिलता है। औद्योगिकरण के कारण वहाँ आसानी से उनको रोजगार उपलब्ध हो जाता है। तो नगरीकरण के कारण गांव में पुरुषों की संख्या कम हो जाती है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और शहरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है। तो नगरीकरण भी एक लिंग अनुपात के गड़बड़ाने का एक कारण बनता है। तो आज हमने पढ़ा है लिंग अनुपात की परिभाषा, लिंग अनुपात के कम होने के कारण, और राज्यों में औसत जो हमारा लिंग अनुपात है 940, उससे अधिक वाले राज्य और कम वाले राज्य। कल हम आगे टॉपिक कल करेंगे।